हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव आपके अपने YouTube चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली क्लास में बताया कि उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र किस तरह से प्राप्त किया जाता है, तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र के बारे में। इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लेंस मेकर का सूत्र निम्नवत दो स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम एक समान हो, और नंबर 2, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो चलिए हम जानते हैं कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, एक समान हो। इस सूत्र को स्थापित करने के लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता होगी। उसी चित्र के माध्यम से हम आपको विधिवत तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, माना कि यल एक पतला उत्तल लेंस है। यल एक पतला उत्तल लेंस है जो कि वायु में रखा है, अर्थात यहाँ पर भी वायु है, यहाँ पर भी वायु है, तथा माना कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तन, मतलब यह लेंस जिस पदार्थ से बना है, अर्थात किससे, कांच से बना है। मान लीजिए किससे, कांच से। तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माना यन है। क्या है, यन है। एवं माना कि लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है पहला पृष्ठ, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1, यह है दूसरा, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। तथा माना कि दोनों गोलीय पृष्ठों के ध्रुव क्रमशः P1 तथा P2 है, P1 तथा P2 है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यह रही मुख्य अक्ष की रेखा, ठीक, और यहाँ पर ध्रुव P1, यहाँ पर ध्रुव P2 स्थित है। एवं माना कि इसी मुख्य अक्ष की रेखा पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की आपतित किरण आई और प्रकाशित तल से टकराने के बाद वह इस तरह से मुख्य अक्ष को काटती हुई आगे की ओर क्या हो जाती है, निकल जाती है। जहां पर यह किरण मुख्य अक्ष को काटी, वहां पर तो प्रतिबिंब बनता है, किंतु हम आप यह जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो यह तो रही पहली किरण, ठीक, अपवर्तित किरण। एक आधार पर देखा जाए तो यह निर्गत किरण है, ठीक। इसके बाद दूसरी किरण भी यहीं से निकली और यह सीधा यहाँ से होती हुई आगे की ओर बढ़ गई। अर्थात दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, I' पर काटती हैं। यहीं पर बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर O और P1 के बीच की दूरी क्या होगी, U, चूंकि यह ध्रुव से वस्तु की दूरी को बता रहा है। इसके बाद P1 से ही यहाँ I' के बीच की जो दूरी होगी वह V' होगी, चूंकि यह प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपवर्तन के नियमानुसार या अपवर्तन के सूत्र के अनुसार, ठीक, हमें क्या मिलेगा। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि N/V -1/U बराबर N -1/R, यह सूत्र मिला था।
ठीक। तो चलिए अब हम इसी को अभी जो आपको यहाँ पर बताएं नोट भी कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई असुविधा ना हो, वे स्क्रीनशॉट के माध्यम से ठीक अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पर हमें लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, माना यल एक पतला उत्तल लेंस है, एक पतला उत्तल लेंस है जो वायु में रखा है तथा जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक यन है एवं इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 हैं तथा इनके ध्रुव P1 तथा P2 हैं। माना कि एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष की रेखा पर रखी है, जिसकी ध्रुव P1 से दूरी U है तथा इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है एवं ध्रुव P1 से इसकी दूरी V डैश है, तब अपवर्तन के नियमानुसार या अपवर्तन के सूत्रानुसार ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना है कि पहले पृष्ठ की बात हो रही है, किसकी? पहले पृष्ठ की। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? R1। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या रहा है कि अपवर्तन के सूत्रानुसार, तो अपवर्तन का सूत्र यानी n अपान v डैश माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान R1 समीकरण 1 इसे हम मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यह तो रहा पहले पृष्ठ के लिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा तथा दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह I डैश इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से माना प्रकाश की आपतित किरण गई और यहाँ पर टकराई। अब टकराने के बाद यह यहीं से होकर के पुनः आगे की ओर क्या हुई? इसी तरफ निकल आई। चूंकि यहाँ पर यह क्या है? कांच। अब कांच से प्रकाश की किरण कहाँ पर आ रही है? वायु में। अभी इसके पहले वायु से कांच में गई फिर वायु में आई, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह आभासी वस्तु का काम करता है, अर्थात ऑलरेडी प्रकाश की किरण यहाँ से होकर के चलेगी, जो कि यहाँ पर इसको क्या करती है? काटती है।
यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक, आई बन जाता है। किस वस्तु का? आई डैश का। अब यहाँ पर वस्तु की बात की जाएगी तो वस्तु क्या होगा? आई डैश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर P1 से आई डैश की दूरी तो क्या थी? यहाँ पर सामान्यतः V डैश थी, लेकिन अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेना है। तो अब ध्यान दीजिए, माना कि लेंस की मोटाई क्या है? T है। लेंस कितना मोटा है? T। तो अब ध्यान दीजिए, हमें P2 से I डैश के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो P1 से यहाँ तक V डैश है। अगर V डैश में से इतना इसकी मोटाई घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, अर्थात V डैश माइनस T हो जाएगा P2 से I डैश के बीच की दूरी। और अब यहाँ P2 से I के बीच की जो दूरी होगी वह हो जाएगी V। क्या हो जाएगा? V। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं अब यहाँ पर पुनः दूसरी स्थिति के लिए। पुनः माना कि I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है तथा ध्रुव P2 से I डैश की दूरी V डैश माइनस T है, एवं प्रतिबिंब I की दूरी ध्रुव P2 से V है, तब अपवर्तन के नियमानुसार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह वस्तु है या क्या है? वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? चूंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तो यह नहीं है, क्या है? यह नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम यह नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वह लेंस से वायु में प्रवेश कर रही है। किससे? लेंस से वायु में प्रवेश कर रही है। अभी इसके पहले ANG था, लेकिन अब क्या हो रहा है? GNA, मतलब एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, लेकिन अब यहाँ पर ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो अगर इसके लिए बात की जाती है तो यह होता है, लेकिन GNA के लिए अब हम बात कर रहे हैं तो 1/n रखा जाएगा। तो रखिए 1/n पूरे का बटा V। अब ध्यान दीजिए, वस्तु तो है नहीं, यहाँ पर उस तरफ है, यह प्रतिबिंब है, ठीक। तो प्रतिबिंब मतलब V रखेंगे यहाँ पर। तो माइनस यहाँ पर पुनः 1/u, लेकिन u के स्थान पर V डैश माइनस T रखा जाएगा। तो V डैश माइनस T बराबर 1/n माइनस 1/r2 हो जाएगा, चूंकि अब दूसरे पृष्ठ की बात कर रहा है। तो यह हो गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर होगा क्या, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। n के स्थान पर 1/n इसलिए रखा गया क्योंकि अब प्रकाश
कांच से वायु में जा रहा है, अर्थात GN A बराबर 1/n होगा। ठीक, 1/n। तो अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल कीजिएगा। समीकरण 2 को हल करने पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे अगर लिखा जाएगा तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो ऊपर ही लिखना उचित है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 1/n पूरे का बटा v माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर 1/n माइनस 1 पूरे का बटा r2। इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर इसका बटा a लिखा जा सकता है, इसका भी बटा a लिखा जा सकता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1/n गुणे 1/v हो जाएगा, माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर, यहाँ पर इसका भी बटा 1 लिख लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, n यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस n, और यह बटे में है तो यह गुणे यानी 1/r2 हो जाएगा। अब इनको हल कर लीजिए, 1/n इंटू भी माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर 1 माइनस n/n इंटू r2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, चूंकि t जो है या लेंस अभी बहुत पतला माना गया था ना, यानी v डैश की तुलना में t बहुत ही न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं t इज लेस देन v डैश, अर्थात t बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर रखिए 1/n इंटू v माइनस 1/v डैश माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, बराबर 1 माइनस n/n इंटू r2। अब ध्यान दीजिए, n का इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा, यानी n का दोनों में गुणा 1/n v माइनस 1/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2 हो जाएगा। अब इसका दोनों में गुणा कराएंगे तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, किंतु यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। समझ में आई बात ना? तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ मिला क्या, 1/v माइनस 1/v डैश बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बना क्या, n माइनस 1/r2। यह हो गया समीकरण 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पुनः हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ ऊपर मिटाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में हमें क्या मिला था, n/v डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 मिला था, यही समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद समीकरण 3 तो यहाँ पर है, तो लिखिएगा क्या है, 1/v माइनस n/v डैश बराबर माइनस n माइनस 1/r2, अर्थात जब हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो होगा क्या, n/v डैश पॉजिटिव, n/v डैश नेगेटिव, या कट गया। ठीक, कोई समस्या? तो चलिए अब जो बचे उनको लिख लीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1, फिर माइनस n माइनस 1/r2। किसी प्रकार की कोई समस्या? इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, अंश में है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या? तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा
दीजिएगा कि क्या, कि माना कि वस्तु अनंत पर रखी है, लिख लीजिएगा, माना वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनता है। तो अर्थात u बराबर इन्फिनिटिव मतलब अनंत पर रखी है और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, द्वितीय मुख्य फोकस पर यानी यफ पर। चूंकि यह दूरी प्रदर्शित होती है v से, तो यहाँ पर यफ क्या होगा, दूरी होगी, ठीक। तो अब इस अवस्था में होगा क्या, जहां पर v है वहां पर यफ, जहां पर u है इन्फिनिटिव, तो 1/f माइनस 1/इन्फिनिटिव बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसे मिटाना पड़ेगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब होगा क्या, 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, यही है लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस मेकर सूत्र यही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, यहां ध्यान दीजिए, जब इसको हल हुआ तो इसको हम समीकरण 4 भी मान सकते थे, तो यहाँ पर अब इसको हम मान सकते हैं समीकरण 5। अभी इसे आगे भी अगर हम हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसको हल किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 की तुलना करने पर, अब इनकी तुलना कर दीजिए, यह रहा समीकरण 5 और यह रहा समीकरण 4। तो अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इनकी तुलना की बात कर रहा है। तो एक चीज यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर समीकरण 4 मानिएगा, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो मिलेगा क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर इतना है। तो यहाँ पर 1/f बराबर भी इतना है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर 1/f रख देते हैं। तो मिलेगा क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह भी लेंस मेकर का ही सूत्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इन पर हम आंकिक प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि यह टॉपिक आप लोगों के समझ में अवश्य ही आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस पर आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी हो तथा वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेमी एवं 30 सेमी हो, तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में यह क्वेश्चन आएगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि जिसको सूत्र पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा वे इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला जो कह रहा है पहले उसको नोट कर लीजिए। कह रहा है फोकस दूरी यानी f बराबर कितना है, 10 सेमी। फिर कह रहा है वक्रता त्रिज्याएं मींस r1 बराबर 15 सेमी, r2 बराबर 30 सेमी। तो अब हमें निकाल लेना है किसका मान, n का मान हमें निकालना है। तो चलिए फार्मूला क्या दिया गया था, अभी अभी आपने निकाला कि 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 -
पर यह क्वेश्चन क्या होगा, हल होगा। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 1/n का मतलब 10 सेमी बराबर n का मान पता नहीं है, यही निकालना है, तो n-1। फिर 1/r1 मीन्स 15 माइनस 1/r2 मतलब 30। तो हल कर दीजिए 1/10 बराबर n-1। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 30 का एलसीएम 30। तो 15 दूना 30 मतलब 2 1 के 2 माइनस 30 1 के 30 यानी 1 1 के 1। तो 1/10 इक्वल n-1। 2 में से 1 को घटा दीजिए 1/30। यानी यहाँ पर हुआ क्या, इसका गुणा इसके साथ, यह हर में है इधर आएगा तो अंश में, अर्थात यह भाग में है इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। तो 30/10 बराबर n-1। तो अब हल कर दीजिए 1 0 1 0 कट गया, 3 1 के 3 हो गया। तो अब हमें n का मान निकालना है, तो 3 माइनस 1 बराबर n। तो n बराबर 3 में से गए 2 मात्रक या 2 भी आप लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी विधिवत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान होता है एग्जाम में, ठीक, किंतु यदि हम धैर्य से उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ें तो उसी क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। बस हमें आवश्यकता किसकी होती है, तो फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्या कर रहा है, यदि वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है, यानी n दिया गया है, n मतलब 2, तथा वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी एवं 25 सेमी है, मतलब r1 20 और r2 25। तो पतले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, f का मान। तो इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। दूसरा, इसमें सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो इसमें n बराबर दिया है 2, r1 बराबर दिया है कितना 20, इसके बाद r2 बराबर दिया है 25। निकालना क्या है, f का मान। कोई असुविधा? तो चलिए आप ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम वही फार्मूला, यानी कौन सा, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 को ही हम रख करके हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करिएगा। तो यहाँ पर 1/f यानी आपका मान पता ही नहीं है, यही निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद n का मान 2 माइनस 1 1/r1 यानी 20 माइनस 1/r2 मतलब 25। तो 1/f बराबर 2 में से 1 गए 1, कोष्टक को हटा दीजिएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम यानी 20 और 25 का, तो 20 पंचे 100 और 25 चौका 100, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100। तो 20 पंचे 100 यानी 5 माइनस 25 चौके 100 यानी 4। तो 1/f बराबर 5 में से 4 को निकाल दीजिए, 1/100 यानी f बराबर 100, ठीक, सेमी। किसी प्रकार की कोई समस्या, बहुत ही आसान है, ठीक। बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आसानी से आप इसका हल निकाल सकते हैं। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि पतले लेंस के सामने एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, कहां पर, 30 सेमी, यानी u बराबर 30 सेमी दिया है, जिसका प्रतिबिंब 15 सेमी दूरी पर बनता है, तो v बराबर 15 सेमी एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है, यानी n भी दिया है, तथा द्वितीय वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कितनी सेमी है, 20 सेमी, यानी r2 कितनी है, 20 सेमी। तो प्रथम वक्रता
बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करिएगा इसे। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, u बराबर 30 सेमी, v बराबर 15 सेमी, फिर यहाँ पर अपवर्तनांक भी दिया यानी n बराबर 2 मात्रक, फिर R2 बराबर दिया है कितना 20 सेमी। तो अब हमें R1 यहाँ निकालना है और F यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन भी उसी फार्मूले पर हल होगा, अर्थात किस फार्मूले पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें दो सूत्र लगेंगे। पहला ध्यान दीजिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लगेगा, और दूसरा 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले फार्मूले पर रख करके f का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए हल करिएगा। तो पहला टॉपिक इसमें हम हल करते हैं 1/v, तो v का मान कितना है 15 माइनस 1/u यानी 30 बराबर 1/f, ये तो पता ही नहीं है तो निकालिएगा ध्यान से। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30 यानी 2 1 के 2 माइनस 30 1 के 30 यानी 1 बराबर 1/f, 2 में से 1 गए, 1/30 बराबर 1/f, तो f बराबर कितना आ गया 30 सेमी। किसी प्रकार की कोई समस्या, मैं आशा कर रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यह पहला मान तो आपको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं दूसरा मान यानी R1 का मान। तो अब f ज्ञात हो गया, इस सूत्र पर रखो 1/30, मतलब f का मान मिला भी तो इसको रखिए 30 बराबर n भी यहाँ पर पता है 2 माइनस 1, ठीक, इधर किनारे देखना चाहिए। तो 1/R1 का मान पता नहीं तो R1 ही रखिए, माइनस 1/R2 यानी 20 सेमी। तो अब ध्यान दीजिएगा पुनः 1/30 बराबर 2 में से गए 1, तो 1/R1 माइनस 1/20। तो अब ध्यान दीजिए कोष्टक को हटा दीजिएगा तो 1 का गुणा हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक सब। तो अब इसको इस तरफ लाइए, इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो 1/R1 बराबर 1/30 प्लस 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या। तो आप ध्यान दीजिए 1/R1 बराबर 30, 20 का लासा 60, 30 दूना 60 और 20 यानी 60, तो 30 दूना 60 यानी 2 प्लस 20 यानी 60 यानी 3, तो 1/R1 बराबर 3 2 5/60, तो 5 के 5 5 बार हमें 60, तो R1 बराबर कितना आ गया 12 सेमी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन में कितना भी बाका क्यों न दे, फिर भी यदि आपको फार्मूला ज्ञात है, पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, ठीक, और अच्छे मार्क लाइए, ठीक। तो चलिए ध्यान से देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रहा है, एक समतल उत्तल, मतलब समतल और उत्तल यानी समतुलो उत्तल लेंस में, अब यहाँ पर आप भी बहकिएगा तनिक भी, अभी ध्यान दीजिए कैसे आप इसे हल करेंगे। एक समतल उत्तल लेंस में उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। कितना है, 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप सेकंडों में हल कर जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, समतल और उत्तल लेंस,
समतल और उत्तल लेंस। तो अब ध्यान दीजिएगा, मतलब एक पृष्ठ समतल है और दूसरा उत्तल है। उत्तल जो है उसकी वक्रता त्रिज्या r1 होगी, क्योंकि समतल और उत्तल, तो यह रहा कौन सा पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, और यह है पहला पृष्ठ। तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1 और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 होगी। किसकी, समतल वाले की r2 होगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या तो निश्चित होगी, ठीक, किंतु समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या अनिश्चित होगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, मतलब किसकी, उत्तल की। तो यानी r1 बराबर कितना है, 20 सेमी, ठीक। इसके बाद r2 बराबर इन्फिनिटी होगा, अर्थात यहाँ पर आगे भी दिया है कि पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी n बराबर 1.5। तो अब हमें ज्ञात क्या कर लेना है, लेंस की फोकस दूरी यानी f का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, वही 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ही लगेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो रख दीजिए 1/f बराबर n मतलब 1.5 माइनस 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 1/r1, r1 का मान कितना है, 20 सेमी, माइनस 1/r2 मतलब इन्फिनिटी। कोई समस्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। a1/f इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 1.5 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 0.5 गुणे 1/20। अब यह इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर 1 में हम इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो अब ध्यान दीजिए, 1/f बराबर 0.5/20। अब ऊपर वाली संख्या बहुत ही छोटी है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इकाई दहाई, मतलब अगर हम 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे गुणा कर दें तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 1/f बराबर होगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 5/200। तो 5 चौ 20, 5 20। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक 0 भी बचा है, तो 0, यानी मिला क्या, 1/f बराबर 1/40। तो f बराबर कितना मिल गया, 40 सेमी। तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि ये चारों क्वेश्चन आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग फटाफट 5वां क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य दीजिएगा। तो आज की यह क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारी नई क्लास प्रारंभ हो, ठीक, तो वह मैटर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए